एक बार महर्षि वैशंपायन ने राजा जनमेजय से कहा, राजन, एक समय की बात है जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे। उनकी तेजस्वी आकृति, शांत मुस्कान और मधुर वाणी देखकर स्वयं देवी गंगा उनके सामने प्रकट हुईं। वसुओं को दिए हुए अपने वचन और ऋषि वशिष्ठ के शाप को स्मरण कर गंगा समझ गईं कि यही वह क्षण है जब उन्हें अपने कार्य को पूर्ण करना है। उन्होंने राजा शांतनु के समीप जाकर मधुर स्वर में कहा, राजन, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं और आपके अधीन रहूंगी, पर मेरी एक शर्त है। आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वह आपको अच्छा लगे या बुरा। यदि आपने मुझे रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं तुरंत आपको छोड़ दूंगी। राजा शांतनु उस दिव्य नारी के सौंदर्य और गरिमा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिना संकोच कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारी यह शर्त स्वीकार करता हूं। और इस प्रकार गंगा देवी उनकी रानी बनकर उनके साथ हस्तिनापुर लौट आईं। वह साक्षात लक्ष्मी के समान सुशोभित लग रही थीं। राजा शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। उन्होंने गंगा से कोई प्रश्न नहीं किया, न ही किसी कार्य में उन्हें रोका। गंगा देवी अपने शील, सौंदर्य और स्नेह से राजा का मन मोह लेती थीं। समय का भान जैसे खो गया। ऋतु और वर्ष बीतते रहे, पर दोनों अपने प्रेम में तल्लीन रहे। समय बीता और गंगा के गर्भ से एक एक कर 8 पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु जैसे ही प्रत्येक बालक जन्म लेता, गंगा उसे गोद में उठाकर नदी के प्रवाह में विसर्जित कर देती। वह केवल इतना कहती, वत्स, शाप से मुक्त हो जाओ। राजा शांतनु यह दृश्य देखकर व्यथित हो जाते, पर प्रतिज्ञा के भय से मौन रहते। जब 8वां पुत्र जन्मा, तब राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा से कहा, हे स्त्री, तुम कौन हो? अपने ही पुत्रों की हत्या क्यों करती हो? यह घोर पाप है। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, तुमने मेरी शर्त तोड़ दी। अब मेरा तुम्हारे साथ रहना संभव नहीं, परंतु सत्य जान लो, मैं जहनु आर्षि की पुत्री गंगा हूं। ये 8 तुम्हारे पुत्र वास्तव में 8 वस्सु देवता हैं, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के शाप से मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। देवताओं से वचन था कि मैं उन्हें जन्म देकर तुरंत जल में विसर्जित कर मुक्त कर दूंगी। इस प्रकार मैंने उन्हें शाप से मुक्त किया है। पर यह 8वां बालक जो तुम्हारी गोद में है, गंगा बोली, यह जीवित रहेगा। इसका नाम देवव्रत होगा। यह तुम्हारे कुल की कीर्ति बढ़ाएगा और सभी से अधिक बलवान, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ होगा। यह कहकर गंगा अपने बालक को राजा को सौंपकर आकाश मार्ग से विलीन हो गईं। राजा शांतनु ने उस बालक का पालन पोषण किया। वही आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध